हेलो। हेलो, मैं आदिश सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HTV@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आप लोग इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ 45 क्वेश्चंस। आज हम 16 सितंबर के लिए 45 वन लाइनर क्वेश्चन के सहित आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इनके लिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आइए बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं। शुष्कोद्भिद पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जहाँ पर जल कम पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस बहुत कम हो। अगला क्वेश्चन है, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे क्यों गिर जाती हैं। इसका कारण होता है कि पत्तियों का जो डंठल होता है उसके नीचे की ओर एक परत बन जाती है जिसे हम बोलते हैं बिलगन परत। बिलगन परत से पत्तियां अपने तने से छूट करके अलग हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। पुष्पों के अध्ययन के लिए हम एंथोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि वे पौधे जिन पर पुष्प नहीं बनते, ऐसे पौधों के लिए हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। किस प्रकार की कलिकाओं से कंटक, प्रतान, पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है। तो किससे होता है, कक्षस्थ कलिकाओं से होता है। किससे होता है, कक्षस्थ कलिकाओं से होता है। पत्र प्रकलिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। इनका कार्य होता है कायिक प्रवर्धन। पत्र प्रकलिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जब बीज को छोड़ करके किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि से जब कोई नया पौधा बन जाता है तो उसके लिए हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। किस प्रकार की कलिका से पौधे के तने की लंबाई बढ़ती है। किससे बढ़ती है, शीर्षस्थ कलिकाओं से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिकाओं में भोजन संग्रहित होने के कारण कौन सी रचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो पुष्प कलिका निकलने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। आगे है, आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं। तो इसके लिए याद रखेंगे कि आलू की आंख में 3 कलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है। ठीक है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, पुमंग और जायांग। क्योंकि ये दोनों भाग हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और इन्हीं से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्धी जनन मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है। वर्धी जनन किस में पाया जाता है, जलोदभिद पौधों में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसके लिए बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव पौधे कैसे होते हैं। मैंग्रोव जो पौधे होते हैं वो लवणोद्भिद होते हैं, यानी कि ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां भूमि में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है, पौधों में असंग जनन क्या है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है। पुंकेसर पौधे का नर जननांग होता है
और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जननांग होता है। और पुंकेसरों के अंदर बहुत छोटे छोटे कण बनते हैं जिसके लिए हम परागकण कहते हैं। परागकण ही किसी स्त्री भाग पर पहुंच करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। धान तथा गेहूं में पुष्प पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उभयलिंगी पाए जाते हैं। आम तथा मक्का में पुष्प पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उभयलिंगाई श्री पाए जाते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पता किसे कहते हैं, प्रोफेसर पी माहेश्वरी के लिए कहते हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान का पता। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के सहायक अंग हैं बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज। क्योंकि इनका जनन में कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अंजीर में परागकण होता है कीट परागण, यानी कि जब कीटों के द्वारा परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं तो इस प्रकार के परागण के लिए हम कीट परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, कौन करता है, पर्ण। आगे है, कुरंजी के पुष्प 12 वर्ष में एक बार खुलते हैं, किसके कारण, फ्लोरिजन के कारण खिलते हैं। यानी कि नील कुरंजी इसका पूरा नाम होता है। इसके पुष्प 12 वर्ष में केवल एक ही बार खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो सबसे छोटा पुष्प किसका होता है, ये याद रखेंगे, ये किसका होता है, बुल्फिया का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, कौन सा होता है, ताजा पुष्प समूह होता है। यानी कि फूल गोभी का जो हम भाग खाते हैं वो क्या है, पुष्प समूह के लिए खाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफिलेसिया का है। सबसे छोटा किसका है, बुल्फिया का है। और सबसे बड़ा पुष्प किसका है, रेफिलेसिया का है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, दोस्तों कौन सा है, ये पुष्प होता है। क्योंकि पुष्प क्या होते हैं, पौधे के जननांगों वाले भाग होते हैं। पुष्प क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे कि बीज फल वगैरह बनते हैं और नए पौधे का विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कि पराग कोश से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं जो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस घटना के लिए हम परागण कहते हैं। मक्के के भुट्टो में लंबे रेशमी बाल किसके रूपांतरण होते हैं, ये किसके रूपांतरण होते हैं, लंबी वर्तिकाओं के रूपांतरण होते हैं। ऑटोगैमी किसे कहते हैं, ऑटोगैमी का मतलब होता है स्वपरागण। और स्वपरागण किसे कहते हैं, जब किसी पौधे पर लगे हुए पुष्प से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया के लिए हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया के लिए हम परपरागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो दोहरे निषेचन में 5 केंद्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, आपने भ्रूण वो देखा होगा, बीजांड की संरचना देखी होगी, तो बीजांड की संरचना में तुमने देखा होगा नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनके लिए हम बोलते हैं एग अपार्टस, यानी कि अंड उपकरण। उसमें कितनी होती हैं, 3। और जो बीच में होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। कुल मिलाकर के 3 और 2 कितनी होती हैं, 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता, किसमें, स्वपरागत बीजों में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, मक्का में परागण होता है किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। जब परागकण वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को हम वायु द्वारा परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष होता है
दोस्तों भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, ठीक है। क्योंकि बीजांड में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक नरयुग्मक से आने वाला केंद्रक आता है, तो कुल मिलाकर के एक नरयुग्मक का केंद्रक और दो किसके? बीजांड के केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस वाले परस्पर मिल जाते हैं, तो तीन केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं और एक रचना बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष क्या करता है? ये बीज के लिए पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में स्थित द्वितीय केंद्रक से नरयुग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। दोस्तों त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। और भ्रूणपोष का कार्य क्या है? पोषण देना। डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बीजांड में एक नरयुग्मक तो अंडकोश से मिलता है, यानी कि एग अपार्टस के साथ में फ्यूज होता है, और दूसरा केंद्रक किससे मिलता है? द्वितीय केंद्रक से मिलता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक ही बीजांड में दो नर युग्मकों के द्वारा अलग अलग केंद्रकों से संयोजन की क्रिया होती है, ठीक है। एक केंद्रक किससे मिलता है? एग अपार्टस से, और दूसरा किससे मिलता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अगला क्वेश्चन है, स्व अनिश्चितता की स्थिति में पौधों में क्या होता है? पर परागण होता है, ठीक है। यानी कि ये वह कंडीशन होती है जिसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो सकती। इसके लिए क्या होता है? पुष्पों में कुछ इस प्रकार से बदलाव होता है कि वह अपने ही पुष्प के परागण के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका जर्मिनेशन नहीं होता है, या जो जननांग है वो अलग अलग टाइम पे विकसित होते हैं, जिससे स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती और परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। निमिलिता से बढ़ावा मिलता है स्वपरागण को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोफिली। एनीमोफिली क्या होते हैं? जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, तो ऐसे परागण के लिए हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। दूसरा है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है कीटों द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया में कीट सहायक होते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम एंटोमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हम चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जूफिली किसके द्वारा होता है? जूफिली जो परागण होता है जंतुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।